राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की हमारी कहानी है प्रायश्चित। दीपक बड़े जोर से आवाज दिया, मेरा एक जरूरी फाइल कहाँ है पापा। जब पिता की आवाज कमरे से नहीं आई तो दीपक जोर से पिता के कमरे में पहुंचा। दरवाजे को दोनों हाथ से धक्का दिया। दरवाजा दोनों साइड टकराकर वापस बंद हुआ, फिर खुल गया। दीपक सारा गुस्सा निकालते हुए पापा के कमरे में पहुंच जाता है। पापा, कब से आवाज दे रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं देता क्या? इतना दरवाजा पटका, जोर से आवाज दिया, लेकिन आज पापा के कानों तक आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। जो पापा थोड़ा सा दरवाजा अगर तेजी से बंद होता तो सिखाने लगते, बेटा दीपक, दरवाजा टूट जाएगा। वह प्यार से अपने दीपक को कभी कभी दीपू भी कहा करते थे। वही उपदेश देने लगते थे जो कि दीपक को पसंद नहीं था। लेकिन आज इतनी आवाज के बाद भी पापा नहीं बोल रहे थे। दीपक पापा के पास पहुंचा और पापा के गर्दन तक ओढ़ी हुई चादर को खींच दिया। उसकी आंखें फटी रह गई। उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे उसके कलेजे पर किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। उसने धीमे स्वर में कहा, पापा, सारी गुस्सा ठंड हो गई। जो अभी तक क्रोध से आग बबूला हो रहा था, एक पल में सब गायब हो गया। उस समय की बात है। पुरुषोत्तम जी की उम्र 80 वर्ष की थी। पुरुषोत्तम जी अपनी माँ के इकलौते बेटे थे। पुरुषोत्तम जी के पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। जब पुरुषोत्तम जी मात्र 2 साल के थे, तब उनकी माँ बता रही थी कि उनके पिता उनकी दादी को ढेर सारा दहेज चाहिए, जो कि नहीं मिल पाया था। उनकी माँ के मायके वालों ने कहा था कि हमारा समय सही होने पर हम दहेज दे देंगे। अपना वचन पूरा नहीं कर पाए और पुरुषोत्तम जी की माँ को उनके मायके में छोड़ दिया गया। वह अपने मायके में ही अपने बेटे पुरुषोत्तम के साथ रहने लगी थी। माता पिता गुजर गए, भैया भाभी अलग रहने लगे और पुरुषोत्तम जी अपनी माँ के आश्रय में पलने लगे। उनकी माँ वहीं एक स्कूल में काम करके उनका गुजारा, मतलब उनको पढ़ाना लिखाना, उनका पालन पोषण करती रही। पुरुषोत्तम जी ने अपनी माँ की गरीबी बहुत अच्छे से देखी थी। वह जब पढ़ लिख कर बड़े हुए और यह सोच लिए थे कि मैं जब बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, मेरा अपना घर होगा, उसके बाद ही मैं शादी करूंगा। पुरुषोत्तम जी मेहनत करते रहे, खूब कोशिश किए और अपना घर भी बनाए। बैंक बैलेंस सारी चीजें तो उन्होंने हासिल कर ली, लेकिन इस हासिल करने के चक्कर में पुरुषोत्तम जी के हाथ से उनकी उम्र भी निकल गई। आज पुरुषोत्तम जी की उम्र 38 साल हो चुकी थी। उनकी माँ को अब बेटे की शादी की काफी चिंता सताए जा रही थी। 38 साल के लड़के को अपनी लड़की इतनी जल्दी कोई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि पुरुषोत्तम जी का अब घर नहीं बसेगा। एक रिश्ता आया जिसमें लड़की विधवा थी। उसकी गोद में एक लड़का था। उसका नाम सुनीता था। सुनीता जी के पिता चाहते थे कि कोई ऐसा लड़का मिले जो मेरी बेटी के साथ ब्याह करे और उसके बच्चे की भी जिम्मेदारी उठाए। इधर पुरुषोत्तम जी की भी काफी उम्र हो चुकी थी, मतलब कि 40 होने वाले थे और अभी तक शादी नहीं हुई। पुरुषोत्तम जी की माँ ने सोचा कि बेटा का घर तो किसी तरह से बसना ही चाहिए। मजबूरी में उन लोगों ने एक बच्चे की माँ को यानी संगीता जी को स्वीकार कर लिया। शादी हो गई। संगीता जी अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ गई। संगीता जी बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की थी। संगीता जी के बेटे का नाम था दीपक। दीपक अपनी माँ का लाडला था ही। वहीं पुरुषोत्तम जी भी दीपक को बहुत प्यार कर और एक दिन उन्होंने संगीता जी को वचन दे दिया, संगीता, पुरुषोत्तम ही हमारी औलाद रहेगी, हम दूसरा बच्चा नहीं पैदा करेंगे। संगीता जी अपने पति पुरुषोत्तम जी की महानता से बहुत खुश हुई। वह उन्हें भगवान का दर्जा देती, उनका बड़ा आदर सम्मान करती।
दीपक अपने माता पिता के प्यार आश्रय में पलने लगा। समय यूं ही गुजरता गया। धीरे धीरे दीपक बढ़ता गया। जब दीपक मात्र 10 साल का था तो संगीता जी को कैंसर की बीमारी हो गई और वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पुरुषोत्तम जी काफी दुखी हुए। संगीता के बिना उनका घर फिर से एक बार सूना हो गया। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। दीपक उनकी आखिरी निशानी था। इसीलिए उन्होंने दीपक को गले से लगाया और अपने आप से यह वचन किया, अपने आप से वादा लिया कि मैं कभी भी दीपक की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं अपनी संगीता की आत्मा की शांति के लिए दीपक को खूब पढ़ाऊंगा। कभी भी उसकी आत्मा को दुखी नहीं करूंगा। दीपक को गले लगाया, माता पिता दोनों का प्यार दिया। दीपक ही उनकी जिंदगी का आखिरी सहारा और जीने की उम्मीद था। दीपक को लेकर वह सारी दुनिया को भूल गए। उन्हें याद था तो सिर्फ दीपक की परवरिश। दीपक को वह कड़ी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए। दीपक भी पढ़ने में बहुत अच्छा था, होनहार था। वह भी अपने पिता से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के लिए ही काफी थे। कंधे में बिठाकर मेला घुमाना, उंगली में पकड़कर बाजार लेके जाना, दीपक की छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करना, अपनी हैसियत के अनुसार हर जरूरत को पूरी करते गए। समय कब आगे निकल गया और दीपक कॉलेज पहुंच गया। आज दीपक ने सारी पढ़ाई भी खत्म कर लिया और फिर एक दिन आया दीपक की शादी का मौका। वह भी बड़े ही खुशी खुशी के साथ पुरुषोत्तम जी ने किया। दीपक की एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग गई थी। जहां दीपक नौकरी करता उसी कंपनी में उसकी पत्नी भी करती थी, क्योंकि दोनों ही शादी से पहले नौकरी करते थे। दोनों पति पत्नी ऑफिस चले जाते। पुरुषोत्तम जी अब घर में रहते थे, क्योंकि वह पहले से भी घर का काम जानते थे। इसीलिए वह दीपक और उसकी पत्नी यानी अपने बहू बेटे की मदद के लिए घर का काम कर दिया करते थे। वह तो उसी तरह से थे। पुरुषोत्तम जी का ना मन बदला था, ना बच्चे के लिए प्यार। आज भी उनके लिए दीपक बच्चा ही था, लेकिन दीपक अब बदल चुका था। दीपक अब बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहा था। उसकी शादी हो गई थी। वह अब अपने पिता से उस तरह से बात नहीं करता, जैसे किसी बात को मनवाने के लिए आता। पीछे से कंधे में झूल जाता, पापा पापा मुझे मेला दिखाने लेकर चलो, पापा पापा मुझे यह चीज खरीद कर दे दो। आवाज दीपक यह सब कुछ भूल चुका था। वह तो अब सीधे मुंह पिता से बात भी नहीं करता था। एक दिन दीपक अपने घर का दरवाजा बड़े जोर से खोला और लड़खड़ाते हुए कदमों से घर के अंदर आया। अभी पुरुषोत्तम जी बेटे बहू का इंतजार कर ही रहे थे कि दीपक के इस बदले हुए हुलिये को देखकर वह चौंक गए। दीपक की एक शर्ट साइड की खुली हुई थी, आगे की 2 बटन खुली थी और वह शराब के नशे में धुत था। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। इधर पुरुषोत्तम जी बेटे की ऐसी हालात देखकर कहने लगे, बेटा दीपू, तू आज शराब पीकर आया है क्या? अरे यह तूने क्या किया बेटा? शराब पीकर आया है। उनके हाथ पैर कांपने लगे। क्या मेरे बेटे ने यह भी करना शुरू कर दिया? आज दीपक गुस्से में था। उसने कहा, बुढ़े साइड में हट जा। जब देखो ये मत कर, ये मत कर। मेरे हर काम में टांग अड़ाता रहता है। अब मेरी जिंदगी है, मैं अपने हिसाब से जीऊंगा कि हर बात तुझसे पूछकर ही। जब देखो मुझे टोकता रहता है, ये मत कर, वो मत कर। अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं रह सकता हूँ। अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। पीछे से आती हुई बहू ने भी मुस्कुराकर ससुर की तरफ देखा और कहा, अब साइड में हटेंगे कि यहीं खड़े रह जाएंगे? जब दीपक ने कह दिया कि दिन भर टोका टाकी मत किया करो, तो आपके समझ में नहीं आता। समय बहुत आगे निकल चुका है। हर वक्त हम दोनों के काम में टांग मत फंसाया करो। दोनों पति पत्नी कमरे में चले गए। पुरुषोत्तम जी
दोनों बहू बेटे का खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह दोनों तो बाहर से ही डिनर करके आए थे। पार्टी थी। उसी पार्टी में दीपक ने शराब भी पी लिया था। हैरानी की बात यह थी कि इससे सौम्या को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका पति शराब पीकर आया है। उल्टे वह अपने ससुर को ही चार बातें सुना रही थी। वहीं पर कुछ देर तक पुरुषोत्तम जी खड़े रह गए और दोनों पति पत्नी कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिए। पुरुषोत्तम जी अभी तक कुछ खाए नहीं थे। अब उनके मुंह में निवाला कहाँ जाने वाला था। वह जाकर आवाज देते हैं, बहू खाना रखा है, तुम लोग नहीं खाओगे क्या? सौम्या ने कहा, अभी इतना होने के बाद भी यह बुढ़ा खाना खाना चिल्ला रहा है। जितना खाना है खा लो, हम लोग नहीं खाएंगे। पुरुषोत्तम जी चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाते हैं। वह देर रात तक सोचते रहते हैं कि आखिर कहाँ मेरे परवरिश में कमी हो गई जो दीपक इस तरह से हो गया। लेकिन यह तो अभी पहला दिन था, आगे आने वाले समय में क्या क्या होगा पुरुषोत्तम जी ने सोचा भी नहीं था। समय के साथ साथ अब दीपक रोज बदलता सा जा रहा था। दीपक अब रोज शराब पीकर आता था और सौम्या इसी तरह से रोज ससुर का अपमान करती। दीपक जब भी शराब पीकर आता अपने पिता से यही कहता, बुढ़ा बॉडीगार्ड बन के मेरे पीछे लगा रहता है, मैं अपने मन से जीना भी नहीं चाहता, मेरी लाइफ का कांटा बना हुआ है, कब यह कांटा मेरी जिंदगी से निकल जाए। अब वह छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता रहता था पुरुषोत्तम जी के ऊपर और पुरुषोत्तम जी बेटे बहू का अत्याचार सहते रहते थे। आज पुरुषोत्तम जी ने सोचा कि मेरे हाथ का हलवा दीपक को बचपन से ही बहुत पसंद है। आज मैं उसकी पसंद का हलवा बनाऊंगा। दीपक खाकर अपनी बचपन को याद करेगा और मेरे साथ खुशी से बात करने लगेगा। यही सोचकर वह सुबह जल्दी जल्दी किचन में उठकर लग जाते हैं, लेकिन किचन में एक भी बर्तन की ठोकर ना लगे, आवाज ना आए, नहीं तो पुरुषोत्तम जी को डांट पड़ जाएगी। इसीलिए वह बिल्कुल बड़े ही धीमे से बर्तन को उठाते संभाल कर। पुरुषोत्तम जी अपने बेटे के इस रवैये से अब डरे सहमे से रहने लगे थे। जिस तरह से उनका बेटा उनके साथ व्यवहार करता था, वह आज पूरी कोशिश कर रहे थे कि आज वह दीपक को खुश कर दे। सुबह हुई, पुरुषोत्तम जी ने सूजी का हलवा बनाया देसी घी से और लाकर टेबल पर रख दिया। इंतजार कर रहे थे कि कब बहू और बेटा कमरे से निकले और नाश्ता कर ले। लेकिन कमरे से दीपक निकला तो अपना मोबाइल फोन लिए हुए फोन में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहा था। क्या ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने तो सारा प्रोजेक्ट तैयार किया था, फिर कहाँ से कमी रह गई? मैं कुछ नहीं जानता। अब मैं इस प्रोजेक्ट पर दूसरी बार काम नहीं करने वाला हूँ। उसकी आवाज बड़े जोर जोर से थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके प्रोजेक्ट को गलत साबित कर रहा है और उसे दोबारा से काम करने को बोल रहा था। दीपक इस बार बहुत गुस्सा कर रहा था। फोन लेकर वह जैसे ही वहां से निकला तो पुरुषोत्तम जी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा चला जा रहा है क्या? थोड़ा सा नाश्ता तो करते जा। दीपक ने फोन नहीं काटा और वहीं टेबल पर बैठ गया। पुरुषोत्तम जी को लगा कि मेरे हाथ का नाश्ता खाकर इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और फिर यह शांति मन से काम को करेगा। लेकिन जैसे ही टेबल पर पुरुषोत्तम जी ने एक प्लेट में हलवा रखा तो दीपक का मूड और खराब हो गया। ये क्या है? घी में हलवा बनाया है कि उसमें फ्राई किया है? पूरे प्लेट में घी ही फैला हुआ है, ले जाओ इसे। उसने जोर से टेबल पर लात मारी। टेबल सरक गई और टेबल में रखा हुआ प्लेट नीचे सरक गया। सारा हलवा नीचे गिर गया। चम्मच एक साइड में छन छन करता हुआ गिर गया। पुरुषोत्तम जी घबरा गए। उनके दिल में जोर सा डर हो गया। जिस तरह से उनके बेटे ने टेबल पर लात मारा था, वह कुछ कहने ही वाले थे। बेटा देसी घी है, थोड़ा ही डाला हूँ। लेकिन उनके शब्द अधूरे ही रह गए। दीपक जोर से चिल्लाया,
जब काम नहीं आता तो मत किया करो। बनाया है खुद ही खाओ। मैं बाहर नाश्ता कर लूंगा। सौम्या, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। सौम्या भी अपनी ऊंची हेल की सैंडल खटखट करती हुई अपना पर्स लिए हुए कमरे से निकलते हुए कहती है, रुको, मैं भी तैयार हूँ, आ ही रही हूँ। ससुर की तरफ देखकर मुंह टेढ़ा करके कहती है, हम्म, सारा घी, शक्कर और मटेरियल खराब करना था किचन का। बनाया है खुद ही खा लो। अब वहीं पुरुषोत्तम जी प्लेट को तो उठा लिए थे और हाथ में लिए दोनों बेटे बहू को देखते रह गए। जमीन से उन्होंने अभी तक हलवा उठाकर हाथ में ही लिया था, जैसे उनकी आत्मा कह रही हो, यह हलवा सबसे बड़ा कसूरवार है। वह उस प्लेट में रखे हुए हलवे को देखने लगे। उनकी आंखों से आंसू टपक कर उसी हलवा में गिर गए। वह सोच रहे थे कि मैं भी ना दीपक को खुश करने के लिए कहाँ से उसके बचपन की चीजें बनाने बैठ गया। अब दीपक बच्चा थोड़ी ना है जो बचपन की नाश्ते को देखकर खुश हो जाएगा कि आज पापा के हाथ का हलवा, वही खुशबू, वही टेस्ट है। वह काफी देर तक वहीं खड़े रह गए, लेकिन बेटे बहू की गाड़ी की आवाज उन्हें काफी देर पहले ही सुनाई दी। वह कब का निकल गए थे। पुरुषोत्तम जी कुछ देर तक वहीं बैठे रह गए, फिर उठकर अपने कमरे में जाते हैं। उनकी पत्नी संगीता की तस्वीर उनके कमरे में लटकी थी। तस्वीर को निकालकर अपने गमछे से पोंछते हुए कहते हैं, संगीता, मैंने तो पूरी कोशिश की कि अपने परिवार को संभाल कर रखूं, सारी खुशियां दूं। मुझे माफ कर देना संगीता, मुझसे कहीं गलती हो गई। मैं तुम्हारे बेटे को नहीं संभाल पाई। संगीता, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि तुम मुझसे पूछोगी कि तुम्हारा दीपू कैसा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उन्होंने तो अपना पूरा समर्पण कर दिया था। मात्र 1 साल का था जब उनके जीवन में दीपक आया था, और दीपक की परवरिश में कोई कमी ना हो पाए, दूसरा बच्चा आए तो दीपक के लिए प्यार कम ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने कोई दूसरा बच्चा जन्म नहीं दिया। अपनी पत्नी को वचन दिया था कि दीपक ही हमारा बच्चा रहेगा। लेकिन आज उन्हें हर एक एक पल याद आने लगा। उन्होंने ज्यादा नहीं, सिर्फ 11-12 साल संगीता के साथ गुजारे थे। वही पल उनके जीवन के सबसे सुखमय पल थे। आज वह उसी को याद करके बहुत रो रहे थे, लेकिन उनकी आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। शाम हुई, फिर वही हालात। आगे आगे दीपक की पत्नी और पीछे झूमता हुआ शराब के नशे में धुत दीपक आया। पुरुषोत्तम जी दीपक को फिर रोककर कुछ कहना चाहे, बेटा, आज फिर से तू। लेकिन दीपक ने हाथ बढ़ाकर सीधा करते हुए कहा, बस, मुझे कोई भी लेक्चर नहीं सुनना। मैं काफी परेशान हूँ। एक तो कंपनी में मेरा सारा प्रोजेक्ट खराब हो गया है, ऊपर से यह पनौती बुड्ढा जब भी घर के अंदर प्रवेश करूं कुछ न कुछ टोकता रहता है। और वहीं उसकी बातों में हाँ मिलाती हुई सौम्या भी मुंह टेढ़ा करके बोली, यह तुम्हारा पिता जब तक साथ में रहेगा तुम्हें जीने नहीं देगा। ऐसी पनौती के साथ में रहते कभी भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। आज उन्हें बहुत बुरा लगा, बहुत अपमानित हुआ। उनकी आत्मा कांप गई। उन्हें खुद पर आत्मग्लानि होने लगी। मैं अपने बेटे और बहू के लिए पनौती हूँ। मेरी वजह से इनका बनता काम बिगड़ जाता है। वह अपने कमरे में चले गए। उनका दिल कह रहा था कि आज के बाद हम इन्हें अपना मुंह नहीं दिखाएंगे, लेकिन वह इस उम्र में करते भी तो क्या, कहाँ जाए। आखिर यही घर तो उनका आखिरी सहारा था। आज वह बिना खाए ही पड़े रह गए। उन्हें काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। यहाँ तक कि रात को उनको बड़े जोरों से बुखार भी आ गया, और दूसरे दिन सुबह वह जल्दी से उठ भी नहीं पाए। आज ना वह किचन में नाश्ता बनाने गए और ना ही चाय। लेकिन इससे सौम्या और दीपक को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दोनों सुबह
नहा धो फ्रेश होकर ऑफिस के लिए जाने लगे। दीपक एक बार किचन की तरफ देखा, लेकिन जब पिता की कोई आवाज नहीं सुनाई दी, मन में सोचा मेरी वला से अच्छा है ये उठा नहीं बुढ़ा। जब देखो रोक टोक परेशान हो जाता हूँ। और वैसे भी कौन सा अच्छा नाश्ता बना देते हैं। मन में सोचता हुआ झल्लाया बाहर निकल गया। दोनों पति पत्नी ऑफिस चले गए और इधर पुरुषोत्तम जी की तबीयत काफी खराब थी। जब पुरुषोत्तम जी बेटे बहू के जाने की गाड़ी की आवाज सुनी तो उठना चाहे, उन्हें कहना था कि मेरे लिए दवा ला देना, लेकिन वह बिस्तर से जैसे ही उठकर बैठे, उनका सिर चकराने लगा, उनको चक्कर आने लगा। वह उसी बिस्तर में फिर से गिर पड़े। किससे कहें, वह काफी समय तक पड़े रहे, लेकिन जब कोई पूछने वाला नहीं था, दोपहर होने लगी तो वह किसी तरह से उठे। अपने कांपते और डगमगाते शरीर से मोबाइल तक पहुंच गए। कांपते हुए हाथों से मोबाइल उठाया और दीपक को फोन लगाने लगे। बार बार रिंग जा रही थी, लेकिन दीपक फोन नहीं उठाया। दीपक सोच रहा था कि यह खाने के लिए पूछेंगे, क्या खाया कि नहीं। बेटा नाश्ता नहीं दिया था, नाश्ता कर लेना। अरे अब मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ जो मैं इनके कहने पर खाना खाऊंगा या नाश्ता करूंगा। यही मन में सोचकर फोन नहीं उठाया। और इधर खूब कोशिश करने के बाद जब दीपक नहीं उठाता तो पुरुषोत्तम जी बेटी को मतलब बहू को फोन लगा देते हैं, लेकिन सौम्या तो कौन सा फोन उठाने वाली थी। वह तो उनका फोन कट कर दी। दीपक ने तो कट भी नहीं किया। फिर से पुरुषोत्तम जी बिस्तर पर पड़ गए। उनको प्यास लगी थी, लेकिन आज उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। रात भर से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। कमजोरी अलग थी। शरीर में इतनी तपन, इतनी बुखार थी कि खड़े होते तो पूरा घर घूम जाता था। चक्कर आ रहा था, इसीलिए वह उठ नहीं पाए। एक गोली, एक गिलास पानी के लिए तड़पते रह गए। पूरा दिन गुजर गया। रात को बेटा बहू आया तो पिता की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। दोनों बाहर से ही खाना खाकर आए थे। एक बार पुरुषोत्तम की तरफ दोनों झांकने नहीं गए कि आखिर पिता को क्या हुआ है। कल सुबह से तो दिखाई नहीं दे रहे। कुछ खाना बनाया खाया क्या है? कुछ नहीं। उन्हें तो अच्छा लग रहा था, घर में शांति तो है। अच्छा हुआ समय रहते सुधर गया। आज भी नशे के ही हालत में दीपक घर आया था, लेकिन आज उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। पुरुषोत्तम जी की हालत अब बेहोशी में हो गई थी। वह अब ना तो अच्छे से किसी की आवाज कान में सुन पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। इतनी कमजोरी, बस उन्हें पूरा घूमता हुआ घर और थोड़ी थोड़ी खुली हुई पलकें। मदहोशी में थे। आधा होश था और आधा बेहोशी। इसी चक्कर में आधी रात गुजर गई और फिर भोर होते ही उनकी आत्मा इस कमजोर शरीर से आजाद हो गई। हमेशा हमेशा के लिए पुरुषोत्तम जी शांत हो गए। अब वह कभी बेटे बहू पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, कभी बेटे के लिए चिंता नहीं करेंगे। बेटा शराब पीकर मत आ, बेटा समय से खाना खा ले, बेटा अपना ध्यान रख। अब वह कभी नहीं कहेंगे। लेकिन यह सब अभी दीपक को कहाँ खबर थी। फिर से दूसरे दिन दीपक उठा, उसकी पत्नी भी। लेकिन आज भी उन लोगों को सुकून था। वह यही सोच रहे थे कि अच्छा हुआ सुधर गया बाप। अब वह हमें टोके रोकेगा नहीं, हमारे सामने नहीं आएगा। वह ऑफिस चले जाते हैं और फिर शाम को फिर से उनका वही काम, होटल में खाना खाना, शराब पीना। और फिर पति पत्नी दोनों घर आ गए। लेकिन दीपक को आज एक फाइल की जरूरत थी। वह नशे के हालात में ही अपने कमरे में सारी अलमारी को उलट पुलट करता हुआ फाइल ढूंढ रहा था। उसे फाइल नहीं मिली। अपने पुराने कुछ रिकॉर्ड ढूंढ रहा था। अचानक से याद आया कि फाइल बहुत पुरानी है। पापा को पता होगा। पापा ने कहा था कि मैं जरूरी पेपर्स
अपने कमरे के एक लोहे की संदूक में रखता हूँ। जब कभी जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना। इसीलिए वह बाहर से ही चिल्लाता है, पापा, मेरी एक फाइल नहीं मिल रही है। आपने लगता है मेरी जरूरी फाइल भी उसी में रख दिया है। कितनी बार कहा है कि कम से कम मेरी जरूरत की चीजें मेरी फाइलों में तो हाथ मत लगाया करो। वह चिल्लाता हुआ पापा के कमरे तक पहुंचता है और धड़ाम से दरवाजे को ठोक देता है। दरवाजा बड़ी तेजी से खुला, यहाँ तक कि एक बार दोनों साइड में टकरा कर फिर वापस बंद होने जैसा हुआ। दीपक दोनों हाथ से दरवाजा को फैलाकर कमरे के अंदर घुस जाता है। अंदर जाते हुए भी चिल्लाता है, पापा, कब से आवाज दे रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं देता कि मुझे फाइल चाहिए? जब जरूरत नहीं होती तो मेरे सिर पर आकर चिल्लाते रहते हैं, मुझे पाबंदियां लगाते रहते हैं, और जब आपकी आज जरूरत है तो आप सुन नहीं रहे हैं। अभी भी वह अपने मोबाइल के स्क्रीन पर था और पापा को चिल्ला रहा था। एक हाथ से मोबाइल चला रहा था। लेकिन जब पापा की आवाज नहीं आई तो उसने पापा के पैरों तरफ से उड़े हुए चादर को पकड़कर खींच दिया और चिल्लाया, पापा, कितनी बार आवाज दिया, सुनते क्यों नहीं हो? जैसे ही उसकी नजर पापा के चेहरे पर पड़ी, आंखें खुली हुई थी। अभी भी पलक न झपका और न ही आंखें झपकी। एक पल के लिए उसके दिल में सन्नाटा सा हो गया। हृदय कांप उठा। वह आगे पहुंचा, पापा के सीने में हाथ रखा, हिलाया डुलाया, पापा, पापा, अरे पापा सुनो। आज उसके पापा कोई आवाज नहीं दे रहे थे, बेटे की आवाज सुन नहीं रहे थे। पल भर में उसका गुस्सा ठंडा हो गया, हाथ पैर कांपने लगा। नहीं पापा, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। पापा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने जोर से सौम्या को आवाज दिया, सौम्या, पापा के कमरे में आओ। सौम्या जल्दी से ससुर के कमरे में पहुंचती है। उसकी नजरें पापा की तरफ पड़ी, आंखें खुली हुई, चेहरा शांत। वो उसे भी समझते देर ना लगी कि अब उसके ससुर इस दुनिया में नहीं रहे। दीपक उनके खाट के पास बैठ कर रोने लगता है। पापा, आप इतने शांत क्यों हो गए? आप मुझे डांटोगे नहीं, चिल्लाओगे नहीं? पापा, मैंने अभी अभी दरवाजे को जोर से पटका है। सौम्या पीछे से आकर शोल्डर में हाथ रखकर कहती है, बस करो दीपक, अब यह क्या नाटक लगा रखा है? चलो उठो। तुम यही तो चाहते थे कि घर में शांति हो जाए, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। दीपक पीछे गर्दन करके देखता है। पत्नी के चेहरे पर उसके पिता के जाने का कोई गम नहीं था। उसकी पत्नी तो उसी तरह से मुस्कुरा रही थी, चेहरा दमक रहा था। लेकिन दीपक की आत्मा में अंदर तक एक ठेस सी पहुंच रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। पड़ोसी भी दीपक की रोने की आवाज सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं और रात को ही सब घर में जमा हो गए। जैसे तैसे करके रात गुजारी गई। दूसरे दिन सुबह ही उसके पिता की अंतिम क्रियाकर्म की विधि भी हो जाती है। अब दीपक का घर शांत हो चुका था। दीपक और उसकी पत्नी अपने मनमानी करने लगे थे। जो चाहे वह करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। दीपक अभी तक शराब पीकर जरूर नहीं आया था। पिता के जाने के बाद थोड़ा उसके मन में ठहराव और शांति सा हो गया था। एक दिन दीपक का मन नहीं लग रहा था। उसे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे पापा की आत्मा की शांति के लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहिए। तब जाकर मेरे मन को भी शांति मिलेगी। यह सोचकर दीपक ऑफिस से जल्दी आ जाता है कि वह राय सलाह लेगा पंडित जी से और जल्दी ही पूजा हवन का कार्यक्रम रखेगा। इसीलिए वह घर आ गया था। वह फ्रेश हो पंडित जी से मिलने जाने वाला था। एक चाबी उसके हाथ में रहती थी, एक चाबी सौम्या के पास। वह घर का मेन दरवाजा खोलकर घर के अंदर घुसा।
आज घर में लाइट जल रही थी। उसने सोचा शायद लाइट बंद करना भूल गई होगी सौम्या। लेकिन जब कमरे की तरफ बढ़ा तो कमरे का पर्दा आधा बंद था। कमरे की लाइट जल रही थी और उसके कमरे से बात करने की आवाज आ रही थी। वह धीरे से पर्दे की तरफ से देखा तो सौम्या किसी पराये मर्द के साथ थी। उसकी आवाज आ रही थी, वह मेरा शराबी पति जब अपने पिता का नहीं हुआ, जिसके लिए उसके पिता ने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, तो मेरे लिए क्या होगा। आज तक मैंने उस शराबी को इसीलिए शराब पीने से नहीं रोका कि वह शराब पिए और अपने नशे की दुनिया में धुत रहे और तुम और मैं अपनी दुनिया में खोए रहे। यह सुनकर आज दीपक के पैरों तले जमीन सरक गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी उसका हर समय क्यों साथ देती थी, चाहे वह शराब में हो या उसके पिता के साथ लड़ाई झगड़े में। वह तो सिर्फ दिखावा कर रही थी उसका होने का। और दीपक अपनी पत्नी को एक वफादार पत्नी समझकर कभी पत्नी के लिए तो कभी अपने हक के लिए अपने पिता से लड़ता रहा। आज तो दीपक को और भी बहुत बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह कहीं जा नहीं पाया, सीधा अपने पिता के कमरे में गया और पिता के कमरे में रखी हुई वही लोहे की संदूक खोलने लगा। उसने सोचा अपने पिता की यादों को एक बार फिर से देखूं कि उन्होंने क्या समेट के रखा है, और फिर यहाँ से बड़ी दूर चला जाऊंगा। आज उसका दिल सौम्या का चेहरा देखने को नहीं कर रहा था। उसने पिता की अलमारी खोली और देखा कि शादी की फोटो थी। शादी की एक फोटो में एक रस्म में उसकी माँ संगीता जी उसको अपने गोद में रखी थी, और यह देखकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई। उसे आज तक पता नहीं था कि पुरुषोत्तम जी उसके असली पिता नहीं हैं। जब वह शादी के रस्मों में खुद को माँ की गोद में पाया, और फिर उसमें एक लेटर भी था जो उसकी माँ ने बीमारी की हालत में लिखा था। पुरुषोत्तम जी, शादी के बाद मैं आपको आपकी अपनी संतान तो नहीं दी, लेकिन अपना बेटा दीपक आपको सौंप कर जा रही हूँ। आप मेरे दीपक का ध्यान रखेंगे तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आप मेरे लिए पति के रूप में भगवान बनकर आए, वरना मेरे मर जाने के बाद मेरा बेटा गली गली दर दर भटकता फिरता, उसे कौन सहारा देता। बस आप इसी तरह से मेरे बेटे को पार लगाना, जैसे मेरे जीवन की नैया को पार लगाई है। यह पत्र पढ़ते ही दीपक के पैरों तले जमीन सरक गई। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई काटे तो उसके शरीर से एक बूंद खून नहीं निकलेगा। वह अपने पिता के बारे में सोच सोच कर रोने लगा। मेरे पिता इतने महान थे, मैं उनकी असली औलाद नहीं थी, तो भी उन्होंने मेरा कितना जुर्म सहा। मैं शराब के नशे में आकर क्या क्या कहता रहा, और वह अपनी सारी प्रॉपर्टी घर संपत्ति मुझे सौंप कर भी कभी एक शब्द नहीं बोले। कोई दूसरा ऐसा इंसान होता कि एक थप्पड़ मेरे गाल में लगाता और कहता, अबे नालायक, निकल जा मेरे घर से, यह सब कुछ मेरा है, तेरा इसमें कोई अधिकार नहीं है, तू तो मेरा असली बेटा भी नहीं है। लेकिन पुरुषोत्तम जी ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। सब कुछ बेटे से सहते रहे, और लास्ट में पत्नी के दिए हुए वचन उनकी आत्मा की शांति के लिए अपनी जुबान को बंद करके हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। दीपक को इतना प्रायश्चित हो रहा था कि लग रहा कि धरती फट जाए और वह उसी धरती में समा जाए। उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया, और जिसे दीपक ने धोखेबाज समझा था, वही उसके जीवन की असली सहारा थे। असली सच्चाई थी कि वह सच में दीपक का साथ देना चाहते थे। दीपक उन्हें पनौती समझता था, उन्हें अपने जीवन का कांटा समझता था। आज उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसे बहुत पछतावा हो रहा था, प्रायश्चित हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका था।
दीपक अब कमरे के से बाहर निकला और आवाज दिया, सौम्या। सौम्या दीपक की आवाज सुनकर जल्दी से उठकर बाहर आई और कहने लगी, अरे तुम तो अभी ऑफिस में होते थे, यहाँ क्या कर रहे हो? उसके मन में जरा सा भी डर नहीं था कि आज मेरे पति ने मुझे रंगों हाथ पकड़ लिया है। वह तो आंखों में आंखें डालकर चिल्ला पड़ी। दीपक ने कहा, यह तुम क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती बेशरम औरत? एक थप्पड़ उसके गाल पर मारा और वह पराया मर्द सौम्या के पीछे से निकलकर वहां से भाग गया। सौम्या को वह दूसरा थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि सौम्या सौम्या ने उसका हाथ थाम लिया, टाइट से पकड़ लिया और कहा, खबरदार, अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो क्या हक बनता है तुम्हारा मुझ पर? तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है? अरे तुम अपने पिता की नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे? तुम शराबी किसी के नहीं हो सकते। दीपक ने सौम्या का हाथ छोड़ दिया और उस घर से अपने पिता की तस्वीर लेकर निकल पड़ा। रास्ते में सोचता चला जा रहा था, आज उसकी कोई मंजिल नहीं, उसे कहाँ जाना है, इतनी बड़ी तकलीफ किसे सुनाना है। उसके पिता हमेशा उसकी बातें माँ, दोस्त, भाई सब कुछ बनकर सुना करते थे। दीपक स्कूल से लौट कर आता तो घंटों पूरे दिन भर की स्कूल में क्या क्या हुआ सब कुछ दीपक से पूछते थे। लेकिन आज दीपक के पास पूछने वाला कोई नहीं था कि पिता के जाने के बाद इन कुछ ही दिनों में उसके जीवन में क्या क्या हुआ। सब कुछ उलट पुलट कर रह गया। शायद पिता की वजह से तो आत्मा की शांति माँ को मिल गई होगी, लेकिन दीपक की वजह से माँ की आत्मा को शांति बिल्कुल नहीं मिली होगी, क्योंकि दीपक ने खुद ही पिता का इतना दिल दुखाया। वह रोता रहा, रात को एक मंदिर में बैठा रहा। आज उसके पास कुछ नहीं था, उसकी नौकरी छिन गई थी, पत्नी उसी आदमी के साथ चली गई थी और दीपक अपने किए हुए पर पछता रहा था। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। यदि चैनल में पहली बार आए हैं, मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।